जब कोई टैक्स पेयर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देता है तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ईमेल भेजी जाती है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत, जिसे कि ITR का इंटीमेशन भी कहा जाता है। तो ये 3 कलर में होता है। इसका क्या मतलब होता है और ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसे आपको कैसे चेक करना है, इसे ओपन करने के लिए पासवर्ड क्या है, इन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। जब कोई व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर देता है उसके बाद उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद ईमेल की जाती है और मैसेज भी किया जाता है टैक्स पेयर को। तो आप अपनी यदि ईमेल चेक करेंगे तो उस पर आपको इंटीमेशन आता है। तो ये इंटीमेशन आपको बताता है कि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है। तो भले ही आपका कोई इनकम टैक्स का रिफंड नहीं है तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको इंटीमेशन दिया जाता है। इसके लिए डिफरेंट कलर यूज़ किए जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ईमेल आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से intimation@cpc.incometax.gov.in से आपको ये इंटीमेशन आती है कि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है। तो यहाँ पे यदि आपका जो कलर है वो ब्लू आ रहा है तो इसका मतलब है कि ना तो आपका इनकम टैक्स का कोई रिफंड है ना ही कोई डिमांड है। तो आप इस इंटीमेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और ओपन करके आप इसे देखेंगे। यदि आपका इनकम टैक्स का रिफंड होता है तो उसके इसमें ग्रीन कलर में आपको इस प्रकार की ईमेल आती है। यदि आपकी इनकम टैक्स की डिमांड होती है तो रेड कलर में आपको इस प्रकार से ईमेल आएगी। जब आप इस इंटीमेशन को डाउनलोड करके ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपसे पासवर्ड मांगा जाता है। यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है। तो पासवर्ड जो आपका होता है वो आपका पैन नंबर होता है और डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए आपका पैन नंबर है ABCDE5455D और डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1985। तो यहाँ पे जो आपको पासवर्ड एंटर करना है वो स्मॉल लेटर में एंटर करना है अपना पैन नंबर, यानी कि ABCDE5455D। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ 01/11/1985 यानी कि DDMMYYYY फॉर्मेट में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करनी होती है। तो ये आपने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे आप एंटर करेंगे और इसे ओपन करेंगे। तो जब आप इस इंटीमेशन को ओपन करते हैं तो ये 2 लैंग्वेज में होती है, क्या हिंदी लैंग्वेज, दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज। तो सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे समरी होगी, यानी कि आयकर विवरणी होगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस दिन आपने ITR को फाइल किया है, कौन से आपने ITR फाइल की थी, ड्यू डेट क्या थी, कि आप रेजिडेंट थे या फिर नॉन रेजिडेंट थे, तो वो स्टेटस भी यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे समरी होगी जो आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है और जो इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस की गई है। तो धारा 143 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत जो रिटर्न प्रोसेस की गई है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो हिंदी में ही यहाँ पे डिटेल दी होगी कि आपने रिटर्न में क्या भरा था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या प्रोसेस किया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की थी वो यहाँ पे दी गई है रिटर्न में, और जो कंप्यूट की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा वो यहाँ पे दी गई है। यदि आपका कोई इंटरेस्ट पेएबल होगा या कोई बैलेंस टैक्स पेएबल होगा तो वो भी आपको यहाँ पे समरी में दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में बताया गया है कि आपने सैलरी हेड के अंदर कितनी इनकम दिखाई थी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कितनी प्रोसेस की है। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यदि कोई डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न सही प्रोसेस नहीं हुई है, या तो आपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हुए कोई गलती की है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस करते हुए कोई गलती की है। तो आपको देखना है कि यदि आपसे गलती हुई है तो उस केस में आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज करनी होती है या फिर रेक्टिफाई करवानी होती है। लेकिन यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा गलती की गई है प्रोसेस करने में तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके इसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको बताना है कि आपकी रिटर्न को रीप्रोसेस किया जाए। तो यहाँ पे यदि आपका इनकम टैक्स का रिफंड होगा या फिर डिमांड होगी तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी।
कई बार ऐसा होता है कि आपको ईमेल नहीं आती है क्योंकि आपने अपना ईमेल आईडी इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपडेट नहीं किया होता, तो आप प्रोफाइल में जाके अपना ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न में भी आपको अपना ईमेल आईडी ही देना होता है। यदि आपने अपने कंसल्टेंट का ईमेल आईडी दिया है तो उस केस में आपको ईमेल नहीं आती है, कंसल्टेंट को चली जाती है, तो उस केस में आप को इंटीमेशन कैसे डाउनलोड करना है, आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न पे प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर ये दिया गया है, तो इस पर प्रेस करके आप इंटीमेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत इंटीमेशन है, यानी कि नोटिस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि आपके रिटर्न को कैसे प्रोसेस किया गया है, क्या उसमें कोई डिमांड है या रिफंड है या फिर कोई डिमांड या रिफंड नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी इंटीमेशन में आपकी डिमांड निकाल दी गई है, मान लीजिए आपने कैलकुलेशन गलत की थी इनकम टैक्स की, जिसकी वजह से कि डिमांड निकली है और आप कहते हैं कि डिमांड सही है, तो उस केस में आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आप पेंडिंग एक्शन के अंतर्गत जाएंगे, यहाँ रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड दिख जाएगी। यहाँ पे पे नाउ पे प्रेस करके आप पे कर सकते हैं या फिर जो रिस्पॉन्स है वो सबमिट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपने जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी वो गलत कर दी थी, उसमें कोई गलती हो गई थी, तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं विद इन टाइम। लेकिन यदि रिवीजन के लिए टाइम निकल गया है, आप रेक्टिफाई भी करवा सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, सब्सिडी टाइम में जाना है, रेक्टिफिकेशन में जाना है। यहाँ पे आप न्यू रिक्वेस्ट प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप इनकम टैक्स प्रेस करेंगे, यहाँ पे असेसमेंट ये चूज़ करके आप रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे कि सीपीसी के द्वारा ऑर्डर पास कर दिया गया है अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर हमने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी है लेकिन अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। देखिए इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास टाइम होता है हर रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए। तो जिस फाइनेंशियल में आप रिटर्न फाइल करते हैं उसके ख़त्म होने के बाद 9 महीने के अंदर इसे प्रोसेस किया जाता है। तो इस प्रकार यदि आपने असेसमेंट ईयर 24-25 की रिटर्न फाइल की है तो 31 दिसंबर 2025 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास टाइम है इसे प्रोसेस करने के लिए, तो तब तक आपको वेट करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका इनकम टैक्स का रिफंड आपके बैंक में आ चुका होता है लेकिन आपको इनकम टैक्स रिटर्न का इंटीमेशन नहीं मिलता है। इस बार से प्रॉब्लम आ रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड दे देता है लेकिन इंटीमेशन ऑर्डर बाद में अपलोड कर रहा है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो इसके लिए या तो आप कुछ दिन वेट कीजिए, इंटीमेशन ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे आपको दिखाई देगा कुछ दिन बाद, या फिर आप ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, यहाँ पे ग्रीवेंस में जाना है, सबमिट ग्रीवेंस पे प्रेस करना है। यहाँ पे आप डिपार्टमेंट में सीपीसी ITR सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कैटेगरी के अंतर्गत आपको प्रोसेसिंग सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सब कैटेगरी दी होंगी, जैसे कि इंटीमेशन ऑर्डर रिक्वेस्ट आप करना चाहते हैं तो ये आप चूज़ कर सकते हैं इंटीमेशन के लिए, या फिर यदि आपका डिफरेंस आ रहा है जो इनकम कंप्यूट की गई है सीपीसी के द्वारा उसके लिए आप कोई ग्रीवेंस सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार जो इंटीमेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत वो बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना, क्योंकि इससे पता चलता है कि क्या आपने इनकम टैक्स की रिटर्न सही फाइल की थी। यदि इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो हो सकता है कि आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज करनी पड़े या फिर रेक्टिफिकेशन डालना पड़े। इसलिए आपको इनकम टैक्स के इंटीमेशन को टाइम से चेक करना है ताकि आप टाइम से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज कर पाएँ या फिर जो करेक्टिव एक्शन है वो ले पाएँ। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो किस नंबर पर आपने लाइक किया है, और यदि पसंद नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि हम आने वाली वीडियो में आपकी फीडबैक के अकॉर्डिंग वीडियो बना पाएँ। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाए। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोज़ में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।